Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। सलमान खान का ऐश की फिल्म से है स्पेशल कनेक्शन। ऐश रणबीर अनुष्का स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल से सलमान का क्या स्पेशल कनेक्शन है, ये हम बताने जा रहे हैं। दरअसल फिल्म में अनुष्का के कैरेक्टर का नाम अलीजे है और रियल लाइफ में सलमान खान की नीस का नाम अलीजे है। अलीजे इज एक्चुअली अतुल अग्निहोत्री एंड अलवीरा अग्निहोत्री's daughter's name। है ना इंटरेस्टिंग? 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान और गौरी खान की शादी को अक्टूबर 25 को पूरे 25 साल हो जाएंगे। बॉलीवुड के स्टार कपल के बीच की बॉन्डिंग आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोर्सेज की माने तो अपने डी डे को शाहरुख खान और गौरी अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। वैसे शाहरुख और गौरी हर साल दिवाली पार्टी भी देते हैं, तो इस साल उनका सेलिब्रेशन डबल हो जाएगा। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्म करने के बाद बॉलीवुड में अपना कमबैक आइटम सॉन्ग से नहीं करना चाहती हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ऋतिक के पापा राकेश रोशन ने पीसी से ऋतिक की फिल्म काबिल में एक स्पेशल आइटम सॉन्ग करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन प्रियंका ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। अपेरेंटली प्रियंका का मानना है कि बाजीराव के बाद बिग स्क्रीन पर उनकी फर्स्ट अपीयरेंस आइटम सॉन्ग हो, ये वो नहीं चाहती। 30 खबरें फटाफट। क्या कटरीना को नहीं है किसी की जरूरत? ये सवाल कटरीना खुद से कर रही हैं। अपने सोशल हैंडल पर कटरीना ने पोस्ट की ये पिक्चर जिसमें वो खुद को हग करती दिख रही हैं। इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए कटरीना ने लिखा, डू आई नीड एनीवन? 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ के हश हश लंदन टूर पर फिलहाल कई लोग बात कर रहे हैं। खबर है कि कटरीना ने अभी किसी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं की है और वो अपने सिग्नेचर रिटेल लाइन पर फोकस कर रही हैं। वो रिसेंटली लंदन गई और वहाँ कई हाई एंड और लग्जरी स्टोर्स को विजिट करती हुई भी स्पॉट की गयी। रिपोर्ट्स है कि कटरीना अपने इस बिजनेस को लेकर काफी सीरियस हैं और लंदन में इस पर्पस के लिए काफी लोगों से मीटिंग भी कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कटरीना ने साथ में किया फोटोशूट, लेकिन इस फोटोशूट के दौरान रणबीर और कटरीना इतने प्रोफेशनल थे कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ही शूट को कंप्लीट कर दिया। रणबीर कटरीना पर ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स लगता है अभी तक जारी हैं, तभी तो हमेशा एक दूसरे को अवॉइड करते हैं ये दोनों। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, Ajay scared of losing stardom. सलमान खान नजर आएंगे रेस 3 में। इस बार की रेस बहुत खास होने वाली है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद सलमान ने रेस फ्रेंचाइजी के लिए हाँ कह दी है। फाइनली रेस 3 के मेकर्स ने सलमान को मना ही लिया। दरअसल रेस फ्रेंचाइजी को बड़ा बनाने के लिए रेस के मेकर्स काफी समय से सलमान को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन सलमान ने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। पर अब रिपोर्टेडली सलमान ने मेकर्स को हाँ कह दी है। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं पता है कि उनके पास कितना मनी है और ना ही है उन्हें अपने बैंक बैलेंस की खबर। सुशांत से रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी फीस हाइक की है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कह दिया कि उन्हें तो अपने बैंक बैलेंस तक की खबर नहीं है। सुशांत ने यह भी कहा कि मनी इज नॉट कंसिडरेशन फॉर मी, दैट्स माई मैनेजमेंट्स जॉब। 30 खबरें फटाफट।
रणवीर सिंह और वानी कपूर के किसेस पर सेंसर बोर्ड को नहीं है एतराज। खबरें हैं कि फिल्म के ट्रेलर में रणवीर और वानी के किसिंग सीन्स को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दे दिया है ग्रीन सिग्नल। अकॉर्डिंग टू पहलाज निहलानी, all the kisses are in long shot. It's only in close-ups that kissing on screen tends to look overblown. There is a difference between showing intimacy discreetly and getting so worked up about it that the camera becomes voyeuristic. As to why the CBFC has chosen to be liberal with the trailer, it's because Aditya Chopra's aesthetic sense makes the kissing look natural and not vulgar at all. 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर ने दीपिका, रणवीर स्टारर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती क्यों साइन की, इसका रियल रीजन सामने आ चुका है। शाहिद ने पद्मावती 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की वजह से की है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, शाहिद कपूर के स्पिरिचुअल गुरु ने शाहिद से कहा कि अगर उन्हें भी 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनना है तो उन्हें बड़े स्टार कास्ट के साथ फिल्म करनी होगी। आपको बता दें कि शाहिद कपूर के किसी भी फिल्म ने अब तक 100 करोड़ की कमाई नहीं की है। शाहिद की आर राजकुमार ही ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ का बिजनेस किया था। ऐसे में अब शाहिद का स्पिरिचुअल गुरु की बात मानना किस हद तक सही साबित होता है, ये वही बताएंगे। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन और आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री में 4 साल पूरे होने पर एक वीडियो शेयर किया, where they are thanking fans for their support। फिलहाल दोनों बद्रीनाथ की दुल्हनियां शूट कर रहे हैं and they can't thank करण जौहर enough। 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी की बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स और टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से फिल्म मेकर्स अब उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से पहले कई बार सोचने लगे हैं और इसी वजह से सनी ने अपनी फीस में भी 50% की कमी कर दी है। सनी के पास जब कोई ज्यादा ऑफर्स नहीं आए तो उन्होंने अपनी फीस को 50% तक कम करने का डिसीजन लिया। 30 खबरें फटाफट। रणबीर और अनुष्का स्टारर ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय बच्चन का रोल भले ही छोटा है, लेकिन इसका उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐश को लगता है कि स्टार पावर मैटर करती है, ना कि रोल। आपको बता दें कि ऐश की रणबीर अनुष्का स्टारर फिल्म में उनका सिर्फ 15 या 20% ही रोल है। कुछ वक्त पहले ऐश ने फिल्म के प्रमोशन से दूर रहने की वजह भी यही बताई थी। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत का ये गूफी लुक हो गया है वायरल। कंगना इन दिनों अटलांटा में अपनी अपकमिंग फिल्म सिमरन की शूट कर रही हैं और सेट से कंगना की ये पिक्चर जिसमें उन्होंने विग पहनी है और अपने डायरेक्टर के साथ पोज कर रही हैं, ये हर जगह छाई हुई है। 30 खबरें फटाफट। अजय देवगन ने डिसाइड किया है कि वो जब भी अपनी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म बनाएंगे वो उससे पहले 2 फिल्में एज एन एक्टर कर लेंगे ताकि वो बहुत दिनों तक स्क्रीन से दूर ना रहें। दरअसल अजय शिवाय की वजह से लगभग 2 साल तक स्क्रीन से दूर रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि कहीं ये उनके स्टारडम पर बुरा असर न डाल दे। अजय की लास्ट रिलीज दृश्यम थी जो लगभग 2 साल पहले आई थी और तब से ही अजय शिवाय डायरेक्ट करने में लग गए थे, जो अब दिवाली पर रिलीज हो रही है। 30 खबरें फटाफट। फरहान, श्रद्धा और रॉक ऑन 2 के मेकर्स सभी फिल्म की सक्सेस को लेकर टेंस हो गए हैं और खबरों की माने तो इसका रीजन है फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग, जिसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है जितना मेकर्स ने एक्सपेक्ट किया था। रिसेंटली इसी सिलसिले में फरहान के घर पर एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई गई, जहां फिल्म की एंटायर टीम प्रेजेंट थी। सुबह के अराउंड 10 बजे शुरू हुई ये मीटिंग शाम तक चली। वैसे सिर्फ रॉक ऑन 2 का गाना ही नहीं, फिल्म को भी लेकर अब तक कुछ बज़ नहीं क्रिएट हुआ है, इसीलिए रॉक ऑन 2 की टीम फिल्म को लेकर काफी वॉरिड है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फरहान और श्रद्धा का कुछ पार्ट शिलोंग में रीशूट किया गया है। खबरें तो ये भी है कि फरहान की एक और फिल्म लखनऊ सेंट्रल भी शेल्व हो गई है। 30 खबरें फटाफट।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपना करियर स्टार्ट करने वाली आलिया भट्ट अब खुद को इंडस्ट्री में 4 साल ओल्ड नहीं बल्कि 4 years यंगर मानती हैं। She says, I feel everything is fresh. I would always want to keep doing things without feeling like, oh, I have been doing this for so long. वो कहती हैं, I don't want to feel that 4 years have passed. बल्कि हर बीते साल के साथ वो यंग होना चाहती हैं and she wants to keep the energy intact. 30 खबरें फटाफट। रणबीर ऐश अनुष्का स्टारर अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल की रखी गई पहली स्पेशल स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग में अनुष्का शर्मा अपने पेरेंट्स के साथ नजर आईं। वहीं करण जौहर भी अपनी मॉम के साथ किए गए स्पॉट। साथ ही करीना, ऋषि कपूर, नीतू कपूर, गौरी खान, ट्विंकल खन्ना, होमी अदाजानिया जैसे कई और सेलेब्स स्क्रीनिंग पर पहुंचे। स्क्रीनिंग की खास बात ये रही कि करण जौहर बेबो के साथ यहां से जाते दिखे। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि आमिर खान अमिताभ बच्चन स्टारर थग्स ऑफ हिंदुस्तान is based on the lines of Hollywood black comedy Matchstick Men, revolving around a con artist. वैसे तो ये फिल्म ऑलरेडी हाइप्ड है बिकॉज इसमें पहली बार बिग बी और आमिर खान साथ नजर आएंगे। मगर हमेशा ओरिजिनल करने वाले आमिर खान एक कॉपी में कैसे काम कर रहे हैं, इसका जवाब तो आमिर ही देंगे। 30 खबरें फटाफट। जहां अरबाज और मलाइका के रिलेशन को लेकर रूमर स्टिल ऑन है कि वो सेपरेटेड हैं और डिवोर्स लेने ही वाले हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोनों फैमिली प्रेशर में आकर अपने डिवोर्स प्लान को पोस्टपोन कर रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट्स थी कि ये दोनों दिवाली के बाद डिवोर्स पेपर साइन करने वाले हैं। अब इन दोनों ने अपने लॉयर से कंसल्ट किया है और थोड़ा टाइम और मांगा है। रिसेंटली दोनों करवा चौथ पर भी डिनर के लिए फैमिली के साथ नजर आए थे। रिपोर्ट्स हैं कि अब इन दोनों ने डिवोर्स को एक बार के लिए टाल दिया है। फैमिली pressure does few good things at times. 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, संजय दत्त की एक और फिल्म हुई शेल्व्ड। खबरें फटाफट। प्रियंका के इंटरनेशनल शो के मेकर्स ने बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को किया अप्रोच, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्ट्रेस कोई ए-लिस्टर स्टार नहीं बल्कि सुरवीन चावला हैं। वो सुरवीन चावला जो टीवी शो और हेट स्टोरी 2 जैसी फिल्म्स में काम कर चुकी हैं। रिपोर्टेडली सुरवीन चावला को क्वांटिको के मेकर्स ने अपने नेक्स्ट शो के लिए अप्रोच किया है। 30 खबरें फटाफट। शाहिद और रणबीर की ईगो वॉर की वजह से क्या शेल्व हो गया है आइकॉनिक फिल्म राम लखन का रीमेक। करण जौहर का कहना है कि उन्होंने इसीलिए राम लखन के रीमेक को शेल्व कर दिया क्योंकि 2 एक्टर्स एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्म को शेल्व कर दिया। 30 खबरें फटाफट। अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए बहुत खुश करण जौहर अपनी फिल्म की लीडिंग लेडी से भी अच्छे खासे इम्प्रेस्ड हैं, जहां उन्होंने खुद कहा कि वो कई सालों से ऐश के साथ काम करना चाह रहे थे। उन्होंने ऐश के कैरेक्टर के लिए कहा, हर कैरेक्टर इज नॉट ओनली एक्सेप्शनली सॉलिड बट वेरी न्यू फॉर हर। Her poise and abandon has made her character so aspirational and he is too happy about it. अनुष्का के लिए करण ने कहा that she is the most unaffected and real person in the business and उनकी natural acting और effortlessness उनके रोल को बहुत lovable बना देता है। Well, looks like Karan is all praise for these ladies. 30 खबरें फटाफट। श्रीदेवी की नेक्स्ट फिल्म मॉम हो चुकी है कंप्लीट। तो क्या मेकर्स ने सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए फिल्म को पाक आर्टिस्ट कंट्रोवर्सी से जोड़ दिया था? रिसेंटली न्यूज आई थी कि श्रीदेवी की फिल्म मॉम में 2 पाक आर्टिस्ट होने की वजह से ये फिल्म भी कंट्रोवर्सी में फंस सकती है और इस कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म को होल्ड पर डाल दिया गया है। लेकिन अब न्यूज आई है कि फिल्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 30 खबरें फटाफट। खबर
खबर है कि नरगिस फाकरी रिसेंटली लॉस एंजलिस में अपना 37th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो उन्हें मालूम पड़ा कि सनी लियोनी आसपास ही अपने हस्बैंड डैनियल वेबर का बर्थडे मना रही हैं। बस So they met and actually partied together. Sources की माने तो डैनियल और नरगिस ने साथ में एक केक भी कट किया and then they partied till late. In fact, डैनियल ने नरगिस के साथ कैंडल्स ब्लो करते हुए ये वीडियो भी पोस्ट किया। 30 खबरें फटाफट। फिल्म ए दिल है मुश्किल का सेंसर सर्टिफिकेट हो गया है इंटरनेट पर वायरल। इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया गया है। इस फिल्म में ऐश्वर्या और रणबीर के कई बोल्ड सीन्स हैं, लेकिन इसके बाद भी इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है, जिसे देखकर काफी लोग शॉक्ड हैं कि इतने बोल्ड सीन्स के बाद भी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है। 30 खबरें फटाफट। शाहिद भले ही अपने एटीट्यूड में कूल नजर आते हैं, बट ही रिसेंटली सेड दैट ही ऑलवेज कीप्स अ टैब ऑन हिज सोशल मीडिया फॉलोअर्स। वो हर थोड़े दिनों में कुछ न कुछ अपडेट करते रहते हैं ताकि उनके फैंस और फॉलोअर्स को कुछ नया देखने को मिलता रहे। शाहिद ने यहाँ तक कहा कि वो हर घंटे अपने फॉलोअर्स काउंट करते हैं। ही हैज बिकम सो मच ऑफ एन एडिक्ट कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे बिना वो अपना कोई दिन स्पेंड नहीं करते। 30 खबरें फटाफट। बज़ है कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म मार्को भाव भी डब्बे में बंद हो गई है, एटलीस्ट फॉर नाउ। प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा ने अपनी सिस्टर की इस डायरेक्टोरियल डेब्यू को होल्ड पर डाल दिया है, क्योंकि वो फिल्म की स्क्रिप्ट से सैटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लगा कि स्क्रिप्ट के फाइनल ड्राफ्ट में कुछ लैकिंग है। संजय दत्त, जिनको जेल से रिहा हुए 8 महीने हो चुके हैं, स्टिल वेटिंग फॉर एनी फिल्म टू स्टार्ट, और उन्होंने अब तक कुछ भी शूट नहीं किया है। 30 खबरें फटाफट। मोहिंजोदारो के डर से अब नहीं बनाना चाहते आशुतोष कोई बायोपिक। रिपोर्टेडली आशुतोष गोवारिकर वरुण धवन के साथ एक बायोपिक में काम करना चाहते थे, लेकिन अपनी लास्ट फ्लॉप के डर से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया, क्योंकि ये बड़े बजट की फिल्म होने वाली थी और आशुतोष इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे। 30 खबरें फटाफट। फिल्म ए दिल है मुश्किल की स्मूथ रिलीज को लेकर राज ठाकरे और करण जौहर के बीच हुई डील पर शबाना आजमी ने दिया है बोल्ड स्टेटमेंट। शबाना ने कहा, ए दिल है मुश्किल हैज बीन पास्ड बाय द सेंसर बोर्ड। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह promised safe passage for the film's release. The matter should have ended there. Is Raj Thackeray going to decide whether I am patriotic or not?